बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद गालिब नश्तर, RK+2 हाई स्कूल चंदवा। बच्चों, आज हम नज़्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे कबल हम उर्दू अदब के बारे में सरसरी तौर पर जान लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू अदब दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा नस्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में प्रोज़ कहते हैं, और दूसरा हिस्सा नज़्म कहलाता है, जिसे पोइट्री कहते हैं। आम तौर पर दो चीज़ें हैं। ये भी आप जान लें कि किसी भी शायरी, किसी भी अदब में नज़्म पहले वजूद में आती है, नस्र का फ़रोग़ बाद में होता है। तो हम ये देखते हैं, हमें नज़्म पे आना है, लेकिन उससे पहले सरसरी तौर पर हम एक नस्र का जायज़ा लेते हैं। नस्र के माना आम तौर पर यह लिया जाता है कि ऐसी तहरीर जिसको फैला कर बयान किया जाए। और नज़्म के माना, जैसे हम जानते हैं कि मोती पिरोना है, इसका मतलब ये कि किसी बात को मुनज़्ज़म तरीके से बयान करना नज़्म कहलाता है, और किसी चीज़ को तफसील से बयान करना नस्र कहलाता है। नस्र की दो किस्में हैं, अफसानवी नस्र, जिसे हम फिक्शन कहेंगे, और नंबर 2 गैर अफसानवी नस्र, जिसे कहेंगे नॉन फिक्शन। अफसानवी नस्र में हम लोग, हमारे निसाब में दास्तान, नावल, अफसाना में हम अफसाने पढ़ेंगे हम 10वीं क्लास में, 10वीं जमात में। और गैर अफसानवी में हम सवाने पढ़ेंगे और ड्रामा पढ़ेंगे। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नज़्म। नज़्म को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, नंबर 1 गज़ल और नंबर 2 नज़्म। तो जो गज़ल है वो नज़्म नहीं है, और जो नज़्म है वो गज़ल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गज़ल के मुकाबले में दूसरी जितनी असनाफ हैं, उसे गज़ल के मुकाबले में रखा जाता है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि नज़्म बज़ाते ख़ुद एक सिन्फ़ है। अगर नज़्म को सिन्फ़ के तौर पर लेंगे तो इसकी 4 किस्में होंगी। और उससे पहले हम जान लें कि नज़्म कहते किसे हैं। देखिए, हमारी किताब है, उसमें लिखा हुआ है, नज़्म के माना इंतज़ाम, तरतीब और आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकाबिल पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। मतलब वाज़ेह हुआ, जो नस्र नहीं है वो नज़्म है। और नज़्म को हम बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नज़्म की 4 किस्में हैं, नंबर 1 पाबंद नज़्म, नंबर 2 नसरी नज़्म, नंबर 3 मुअर्रा नज़्म, नंबर 4 आज़ाद नज़्म। ये चारों नज़्म की किस्में हैं। चारों हैयत के एतबार से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन नए तालिब इल्म के लिए थोड़ी सी दुश्वारी का सबब बनती है चीज़। नंबर 1 है पाबंद नज़्म, यानी अरूज़ और कवाफ़ी की पाबंदी होती है। ऐसी शायरी जिसमें अरूज़ एक शायरी की इस्तिलाह है, इल्म अरूज़ इसकी, और कवाफ़ी काफ़िए की जमा है। कवाफ़ी की काफ़िए की पाबंदी होती है जिस नज़्म में, उसे बोलते हैं पाबंद नज़्म। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है नज़ीर अकबराबादी की शायरी में, अकबर इलाहाबादी की शायरी में, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में, जो कि हमारे निसाब में एक उनकी नज़्म शामिल है, हकीकत हुस्न के नाम से। नंबर 2 नसरी नज़्म। नसरी नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अरूज़ी निज़ाम की पाबंदी तो हो, लेकिन मौज़ूनियत उसमें ज़रूरी ना हो। जिसकी वाज़ेह मिसाल अहमद हमेश हैं, सारा शगुफ्ता हैं, ज़ुबैर रिज़वी और भी बहुत से शोरा हैं जिन्होंने इस पर तबा आज़माई की है। नंबर 3 है मुअर्रा नज़्म। मुअर्रा नज़्म को अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस शायरी में मिसरों की अरकान की तादाद अरूज़ी निज़ाम के तहत हो, लेकिन काफ़िया ना हो। देखिए, दोनों में थोड़ी सी मुमासलत है। जिसकी मिसाल सनाउल्लाह डार मीरा जी हैं, तसद्दुक़ हुसैन खालिद हैं, इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, जिन्होंने ज़्यादातर शायरी इसी अंदाज में की है। नंबर आखिरी है, चौथे नंबर पे आज़ाद नज़्म। ये एक मिसरा जिसका एक, इसकी तारीफ़ ये हुई कि जिसका एक मिसरा तवील हो और दूसरा मिसरा मुख्तसर हो, और उसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, आज़ाद हो वो, जिसके लिए हमें मशहूर हैं नूर मिम राशिद हैं, शहरयार हैं, और भी बहुत से शोरा हैं जिन्होंने इस पर तबा आज़माई की है। ये 4 बुनियादी किस्में हैं नज़्म की। नंबर 1 पाबंद नज़्म है,
नंबर 2 नसरी नज़्म, नंबर 3 आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, नंबर 4 आज़ाद नज़्म। इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, आपको जितनी नज़में हैं मेरे ख़्याल से पाबंद नज़्म की मिसाल हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, अगर आपके इम्तिहान में अगर ये सवाल आए कि नज़्म किसे कहते हैं, तो आप यही लिखें, नज़्म के लुग़वी माना मोती पिरोना के हैं, और शायरी की ये वो इस्तिलाह है जिसमें किसी बात को मुनज़्ज़म तरीक़े से बयान किया जाता है। नज़्म एक तरह से गज़ल की ज़िद भी है, और पूरी असनाफ़ शायरी को लें तो ये नस्र की ज़िद भी है। और उसके बाद चारों अक़साम गिना देने हैं। उसके बाद आगाज़ व इर्तिक़ा की बात है, तो उसके फिर थोड़ा थोड़ा आप ज़िक्र कर दें कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म के हवाले से बड़ा उम्दा काम किया है, उन्होंने अच्छी खासी नज़में कही हैं, अवामी तौर पर नज़में कही हैं। उसके बाद आप आ जाएँ अकबर इलाहाबादी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जोशमली इलाहाबादी, कैफ़ी आज़मी, तमाम लोगों का ज़िक्र करते हुए आज के नुमाइंदा शोरा पर ख़त्म कर सकते हैं। ये मेरे ख़्याल से 100 अल्फ़ाज़ 250 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल ये हो जाएगा, तो ये काफ़ी है 10वीं जमात के लिए। और अगर मारूज़ी सवालात आ जाएँ, ऑब्जेक्टिव सवालात आ जाएँ, तो इसी तरह एक जैसे सवाल दिया जाएगा कि नज़्म किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको जहाँ मोती पिरोना लिखा होगा, आराइश और इंतज़ाम लिखा होगा, वहीं आपको टिक लगाना।